अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ लगता है कि कू हो गया है। मियां नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा हाथ हो गया है और ये हाथ किसने किया और क्यों किया, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे और आपको बताएंगे जनाब के सुहेल वड़ाइच साहब ने अगले इलेक्शन के हवाले से 2024 के इलेक्शन के हवाले से एक नक्शा खींचा है कि किस जमात की क्या सूरत हाल होगी। तो वो डिटेल्स भी आपको बताएंगे कि नक्शा मुमकिन तौर पर अगले इलेक्शन के अंदर क्या बनने जा रहा है। फिर जनाब आपके साथ हम डिटेल्स शेयर करेंगे कि JUI ने एक बड़ा बयान दिया है। JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया तहरीक इंसाफ के हवाले से और उन्होंने एक बड़े ख़तरे की घंटी भी बताई है। वो ख़तरे की घंटी क्या है आपको बताएंगे। और आसिफ जरदारी ने भी अब इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी और जालों को तैयार रहने का कहा है। पीपल्स पार्टी कैलकुलेशन क्या, पीपल्स पार्टी क्या देख रही है आगे, उसका टारगेट क्या है, आपको बताएंगे जनाब। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तमाम वीडियोस के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से स्टार्ट करते हैं जनाब कि उन्होंने JUI के साबिक तर्जुमान भी रह चुके हैं, MMA के साबिक तर्जुमान भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि एक खिलाड़ी के को जो है बांध कर या उसकी हाथ को बांध के आप जो है इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके हाथ पाँव बांध के। ऑब्वियसली वो इशारा इमरान खान की तरफ कर रहे थे और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के माजी में रीसेंट पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मामला जो है तल्ख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ इन्हें JUI ने अपनी पार्टी से निकाल भी दिया था, तर्जुमानी से हटा भी दिया था। लेकिन ये है बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और बड़ी नज़र रखते हैं आगे के हालात के ऊपर। तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने यह दावा किया, उन्होंने कहा है कि अगर अगर एक खिलाड़ी को ज़बरदस्ती हाथ पाँव बांध के रिंग से बाहर रखने की कोशिश की बाकी जमातों ने, तो फिर उन्होंने कहा जी ये मैच सारा जो है ना, यानी उन्होंने कहा ये फिर अंपायर सबको मैच से बाहर कर देगा। यानी कि वो इशारा ही कर रहे हैं कि फिर ये मैच होना ही नहीं है। तो वो फिर कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन शायद अगर बाकी सियासी जमातों ने अगर जोर दिया एक फरीक को यानी इमरान खान को बाहर निकालने के लिए, तो फिर कल को ये इलेक्शन होना ही नहीं है। और वो यानी कि मार्शल लॉ का खतरा देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर अंपायर सबको बाहर निकाल देगा रिंग से। तो वो ज़ाहिर है वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि उनकी इस पर कैलकुलेशन क्या है, वो ठीक साबित होती है या नहीं। हाफिज़ साहब ज़रा थोड़े एक संजीदा मिजाज इतने ज़्यादा है नहीं, ज़रा वो बड़े फ़नी से एक सियासतदान है, यानी कि जॉली से बड़े सियासतदान है, फ़नी से नहीं जॉली से सियासतदान है, बड़ा हिस्से मजाक उनकी बहुत अच्छी है। पता नहीं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल आगे जो इंपॉर्टेंट खबर है जनाब वो उसकी तरफ आते हैं कि नून लीग के अंदर क्या हुआ है। नून लीग के अंदर जनाब ये हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ PMLN ने एक बड़ा हाथ कर दिया है। एक फॉर्म जारी हुआ है जी। PMLN ने कल एक फॉर्म जारी किया है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे नॉमिनेशन पेपर के साथ, जबकि जो सूबाई असम्बली के ख्वाहिशमंद कैंडिडेट्स हैं वो 1 लाख रुपये जमा करवाएंगे। और इसमें उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं फॉर्म के अंदर, कुछ शराइत है कि इन शराइत पर पूरा जो उतर रहा होगा वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है, पार्लिमानी बोर्ड को अप्लाई कर सकता है उस फॉर्म के तहत। तो अप्लाई करने के लिए जो है टिकट के लिए उन्होंने कहा जी कि ये होगा कि टिकट के लिए वो शख्स अप्लाई कर सकता है जो सजा याफ्ता ना हो। फिर उन्होंने कहा जी टिकट के लिए वो शख्स अप्लाई कर सकता है जो कि 62 और 63 के तहत डिस्क्वालीफाइड ना हो। अब यानी कि ये चीज़ लिखने की टिकट के अंदर क्या ज़रूरत है। आपकी पार्टी कायद जो है वो 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाइड हैं और वो सजा याफ्ता भी हैं अदालत के अंदर से। तो लगता है कि ये फॉर्म जो है वो शहबाज शरीफ साहब की किसी करीबी शख्सियत ने बनाया है जिसने जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का पता ही गोल कर दिया है। यानी अब जो फॉर्म PMLN ने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करने के लिए जारी किया है उसमें जो अहलियत लिखी गई है उस अहलियत पे खुद मियाँ नवाज शरीफ पूरा नहीं उतरते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल नून लीग के अंदर बनने जा रही है कि ज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी टिकट के लिए एप्लीकेशन तो जमा नहीं करवानी पार्टी को, वो खुद ज़ाहिर पार्टी के सरबराह है, लेकिन जो शर्त उन्होंने रखी है उस शर्त के ऊपर आयरॉनिकली वो खुद पूरा नहीं उतरते। तो ये किसने शरारत की है या क्या हुआ है मियाँ साहब के साथ, जिसने भी किया कोई अच्छा नहीं किया जनाब। PMLN के अंदर काफ़ी तमाशे लगे हुए हैं आजकल। बाकी जो एक अहम खबर है वो ये है कि डॉलर एकदम से दोबारा से चढ़ना शुरू हो गया। डॉलर नीचे आता 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 रोज़ाना 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 80 पैसे, 87 पैसे नीचे आता जा रहा था। अचानक से 2 रोज़ से डॉलर ने जनाब जो है वो उल्टी गिनती शुरू, यानी कि उसने उल्टी रेस शुरू कर दी है। परसों डॉलर जो है वो 57 पैसे तकरीबन महंगा हुआ, कल डॉलर जो है वो 1 रुपया 18 पैसे महंगा हो गया है। तो ये डॉलर जो है वो दोबारा महंगा होता हुआ 282 से क्रॉस कर गया है। तो देखते हैं कि ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो बनना शुरू हो गई है। थोड़े बहुत समरात पाकिस्तानी अवाम को
ये अलग बात है कि हुकूमत पाकिस्तान दे सकती थी रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, लेकिन उसने बरकरार रख के अवाम को रिलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। तो इस पर अब पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि मज़ीद समरात जो है वो डॉलर की कीमतों में कमी के वाले से, डॉलर की कदर में कमी के वाले से पाकिस्तानी अवाम को शायद मज़ीद ना मिल सकें। बाकी बात करते हैं अगले इलेक्शन के हवाले से जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, उस पर सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है और इस कॉलम के अंदर उन्होंने एक नक्शा खींचा अगले इंतखाबात के हवाले से। एक तो सुहेल वड़ाई साहब ने यह वाज़ेह किया है कि अगले इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबी मैदान से बाहर होंगे। तो इस पर मेरी राय भी यही है, मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपसे अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि कम से कम मार्च अप्रैल तक इमरान खान साहब को जेल में रखा जाना मकसूद है। उससे पहले पहले खान साहब बाहर नहीं आएंगे जब तक नई हुकूमत इलेक्शन हो, जब तक इलेक्शन होकर नई हुकूमत बनकर काबीना बन के सेटल डाउन नई हुकूमत नहीं हो जाती, खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा या बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उसमें बताया गया कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो 70-75 या 80 के करीब, 70 से 80 के करीब सीटें ले लेगी, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो 60 से 70 के नज़दीक सीटें ले लेगी। और उन्होंने कहा कि इसमें जो नंबर 1 आने वाली जमात जो है वो ले लेगी वजारत उज़्मा, जबकि नंबर 2 पर आने वाली जमात जो है वो उससे मिल जाएगी प्रेसिडेंसी, यानी कि सदारत उसे मिल जाएगी मुल्क की। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, आसिफ ज़रदारी प्रेसिडेंट, सुहेल वड़ाई साहब क्या ये कहना चाह रहे? वैसे मैं अपनी असेसमेंट इस पर पहले दे चुका हूँ कि मुझे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो मेरा जवाब इस पर बड़ा वाज़ेह है। मेरी जो असेसमेंट है, मेरा जो एक एनालिसिस है वो ये बताता है कि मियाँ नवाज शरीफ को एक जो है ना सब्ज़ बाग दिखाकर वज़ारत उज़्मा के पाकिस्तान बुलाया गया है। चूँकि शहबाज शरीफ के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे स्पीकर नहीं है, इतने ज़्यादा मुतासिर कुन जो हैं वो लीडर नहीं है कि उनके नाम के ऊपर जो है वो वोट लोग दें PMLN को। तो मियाँ नवाज शरीफ जो है उनके पास पुल फैक्टर तो है PMLN के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो वोट अगर PMLN के किसी कहने पे लोग अगर दे सकते हैं तो वो नवाज शरीफ के कहने पे दे सकते हैं। वो अच्छी कैंपेन रन कर सकते हैं, पंजाब के अंदर पार्टी को दोबारा मुतहरिक कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी क्राइसिस से भी पार्टी को निकाल सकते हैं किसी हद तक। तहरीक इंसाफ के साथ कम्पीट करना फिर भी मुश्किल है, लेकिन किसी हद तक निकाल सकते हैं। तो वो उस वजह से मियाँ साहब को जो है वो धोखे से पाकिस्तान बुला लिया गया कि आपको वज़ीर आज़म बना दें, और प्रोटोकॉल भी इस तरह दिया गया मियाँ साहब को वज़ीर आज़म वाला कि उन्हें फील आने लगे कि भाई वाकई में अगला वज़ीर आज़म हो। लेकिन मेरी इस पर असेसमेंट यही है कि मियाँ साहब के साथ आखिरी वक्त पे, बिल्कुल आखिरी वक्त पे नॉमिनेशन पेपर शायद उनके एक्सेप्ट भी कर लिए जाएँ, बाद में एतराज़ आने के बाद उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाएगा और इस सूरत में शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे वज़ीर आज़म, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा, आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इस तरह से बंदर बांट करके ये उहदे आपस में एक कर लिए जाएंगे। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में एक हो जाएंगे और इकट्ठे होकर आपस में ये इंतखाबात में जाएंगे और इकट्ठे होकर अगले सेटअप के अंदर चलेंगे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये कहा गया है और कोशिश की जा रही है कि दोनों के दरमियान जो है जो फायरिंग शुरू हो चुकी थी, थोड़ी बहुत तलखियाँ आ गई थी, वो तलखियाँ कम करने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मुझे नज़र भी आया है, आज नासिर शाह साहब का बयान में कल देख रहा था, उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो नून लीग के हवाले से कोई ऐसा मनफी बयान मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नहीं दिया, बल्कि वैसे इस चीज़ को नून लीग की तरफ से जो बयान आता है वो इस तरह के लगे कि शायद पीपल्स पार्टी नाखुश है मियां नवाज शरीफ के आने पे, तो हम मियां नवाज शरीफ के आने पे पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी कोई नाखुश नहीं है। तो उसमें फिर यही बताया गया जनाब कि पीपल्स पार्टी सिंध से सीटें लेगी, इंटीरियर सिंध से 40-50 सीटें ले लेगी और कुछ कराची से सीटें लेके वो 65 से 70 के दरमियान आ जाएगी। नून लीग जो है वो 70 से 80 के दरमियान सीटें ले लेगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आज के दिन पंजाब के अंदर जो PMLN की पॉपुलैरिटी की जो सूरत हाल है, कुछ सर्वे आप करवा लें जाके, मैं बड़ा आपको दावे से कह रहा हूँ 50 से ऊपर सीटें नून लीग आज पंजाब के अंदर नहीं ले सकती। 50 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर एक फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप पंजाब के अंदर करवाते हैं तो PMLN पंजाब के अंदर आज 50 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकती। बाकी फिर इसमें इंजीनियरिंग होनी है या जो भी होना है वो टाइम पे पता लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम शायद इस तरह के इलेक्शन को ना माने। फिर सुहेल वड़ाई साहब ने यह खबर भी दी है कि जिस तरह का इलेक्शन भी हुआ, धांधली होती है, जो कुछ भी होता है, जिस तरह का इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन करवाने के वाले से दबाव ज़रूर है वेस्ट की तरफ से, लेकिन उस इलेक्शन के नताइज को हर सूरत में तस्लीम कर लिया जाएगा, चाहे जैसा भी इलेक्शन हुआ। और ये भी ज़ाहिर पता है दुनिया को इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा शायद, इसलिए इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो मैटर नहीं करती। IMF की शर्त भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या किसी भी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अहलियत उसकी होती है IMF प्रोग्राम लेने के लिए। बाकी वो जिस तरह की डेमोक्रेसी भी हो, जो कमज़ोर तरीन भी हो, वो IMF के लिए मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता। तो बाकी इस पर फिर मुझे सेटअप तो यही मुझे नज़र आ रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी और JUI की एक कोलिशन अगले सेटअप के अंदर आएगी नज़र। MKM भी शायद उस कोलिशन का हिस्सा हो,
लेकिन उसमें मुझे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। बाकी फिर नवाज शरीफ क्या करेंगे? नवाज शरीफ का फिर ये होगा सिनेरियो जनाब कि वो मरीम नवाज़ को फिर पंजाब की वज़ीर आला बनवा सकते हैं। मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला आ गई तो ये भी मरीम नवाज़ के लिए एक बहुत अच्छी बिगिनिंग हो सकती है। लेकिन असल सारी लड़ाई के अंदर जो है वो कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो वो सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। अभी भी सारा कुछ करके भी पंजाब में तहरीक इंसाफ को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। बाकी बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो जरदारी साहब ने अपने कारकुनान को अपने कह दिया जालों को कि भाई अब तैयार हो जाएं, हम इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू करने वाले हैं और डट जाएं, अपनी कमर कस लें, इंतखाबात के लिए इंतखाबी कैंपेन हम शुरू करने वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी को वही सिंध के अंदर तो वो शायद इस दफ़ा 50 सीटें शायद निकाल लें 61 में से। बाकी मुझे पंजाब के अंदर उनकी 4 से 5 सीटें दिखाई दे रही हैं अभी तक जो पक्की हैं, और केपी के अंदर उनकी एक आध सीट, और बलूचिस्तान के अंदर से उनकी 2-3 सीटें। तो बहुत जोर दे कि पीपल्स पार्टी के वाले से कैलकुलेशन तो मैं साग जो की है सोहेल वड़ाई साहब ने, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि 65 to 70 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लेगी। लेकिन नून लीग की जो है 75 से 80 सीटें, वो बात मुझे फ़िलहाल आज के दिन आज की तारीख पे हज़म नहीं हो रही। देखते हैं इंतखाबात जब आते हैं, इलेक्शन का फिक्र बचता है, क्या हालात बनते हैं। लेकिन आज की मेरी असेसमेंट तो ज़रा सोहेल वड़ाई साहब से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इजाज़त आपसे मांगेंगे इस वीडियो के अंदर ये जाते हुए, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।